ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार 11 सितंबर के दिन किस तरीके से बना इंपॉर्टेंट डेटा। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। चलिए फटाफट रिव्यू करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और प्रीवियस क्लोजिंग थी 25,041। आज बाजार खुलता है गैप डाउन 7 पॉइंट के साथ, ओपनिंग देता है 25,034 के आंकड़ों पे। उसके बाद डे हाई बनाने की कोशिश करता है 25,114 के लेवल, वही लेवल जहां से लगातार हमें 2 दिन से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और फिर डे लो लगाता है शाम के वक्त 3 बजे के आसपास और वो थे 24,885। हालांकि बाजार क्लोजिंग दिया है उसने 24,918 के लेवल पे 123 पॉइंट की गिरावट के साथ, मगर नेगेटिव संकेत निफ्टी में निकल कर आते हैं कि 24,950 की क्लोजिंग के नीचे। अगर आपने देखा है पिछले 2 दिन से बाजार कैसे भी उथल पुथल करने के बावजूद 25,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो रहा था, मगर अब वो हुआ है थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव। बात करते हैं सेंसेक्स के लिए। सेंसेक्स का डेटा आपके सामने खुला हुआ है, चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न। प्रीवियस क्लोजिंग थी हरे निशान में 81,922 पे बंद हुआ था कल के दिन यानी कि मंगलवार। आज बाजार खुलता है सेंसेक्स एक मामूली सी बढ़त 6 पॉइंट के साथ 81,928 के लेवल पे, और उसके बाद पहले तो बनाता है डे हाई का लेवल जो कि था 82,135, वही लेवल जो रुकावट के स्तर हमने बताए थे कल की वीडियो में आपको। और उसके बाद शाम के वक्त आती है एक बड़ी गिरावट, और वो गिरावट थी दोपहर के 12:30 बजे के बाद तमाम इंडेक्सेस में, और वहां पे बाजार बंद होता है 51,523 के आंकड़ों पे, यानी कि तकरीबन 400 पॉइंट के आसपास के नेगेटिव क्लोजिंग के साथ। ट्रेंड अब सेंसेक्स का भी थोड़ा सा बेयरिश हो रहा है क्योंकि बाजार 81,650 जैसे अहम आंकड़ों के नीचे जाके बंद हुआ है। आप देखते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है और यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग हरे निशान में बंद हुआ था निफ्टी बैंक का सेक्टर कल, जहां पे बाजार की क्लोजिंग थी 51,272। आज बाजार खुलता है यहाँ पर एक गैप डाउन के साथ 53 पॉइंट की, और बाजार ने ओपनिंग दी 51,219 के आंकड़ों पे। हालांकि उसके बाद बाजार ने अपना आज का डे हाई बनाया, रुकावट के स्तर 51,420। अगर आपने ध्यान से सुना है 51,420, तो आप समझ गए कि हम वो नंबर आपको लगातार कई वक्त से बताते जा रहे हैं। उसके बाद बाजार की आखिरी में होती है पिटाई, प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार आता है नीचे और 51,000 के लेवल को टेस्ट करता है, नीचे जाता है 3 बजे अपने 50,950 के अहम सपोर्ट के पास, और वहां से क्लोजिंग देता है 51,010 के ऊपर, नेगेटिव क्लोजिंग 262 पॉइंट की। ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी बैंक का भी 51,000 के पास में आने पे हमें थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। अब फिर निफ्टी का ट्रेंड आपके सामने है। प्रीवियस क्लोजिंग थी 23,639 और आज बाजार खुलता है 23 पॉइंट की गिरावट के साथ और ओपनिंग देता है 23,626 के लेवल पे। ओपनिंग के बाद बाजार बनाता है पहले तो अपना डे लो का लेवल, जैसा कि आप फिर निफ्टी में देख सकते हैं। शुरुआती दौर से ही फिर निफ्टी में दबाव देखा जा रहा था 23,550 के आसपास, और वहां से फिर तेजी दिखाता है 23,725 के आंकड़े, यानी कि आज हमारे रेजिस्टेंस के लेवल, और क्लोजिंग देता है 67 पॉइंट 66 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग 23,582 पे लाके बंद करती है फिर निफ्टी इंडेक्स को आज, यानी कि बुधवार 11 सितंबर। चलिए अब बात करते हैं आने वाले 12 सितंबर यानी कि बृहस्पतिवार थर्सडे के दिन क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। आज सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल सभी लोगों के दिमाग में कि हमारा बाजार 12 बजे तक ठीक ठाक चल रहा था, उम्मीद के मुताबिक चल रहा था, मगर अचानक से बाजार में गिरावट क्यों आई। अब देखिए, गिरावट के 2 मेजर रीजन समझ लीजिए। पहला मेजर रीजन तो ग्लोबल और दूसरा डोमेस्टिक। ग्लोबल में क्या? ग्लोबल में ये कि आज जो थी वहां पर हमने कल आपको बताया था कि
यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट है, यानी कि जो अभी जो प्रेसिडेंट के चुनाव में आने वाले हैं दोनों पार्टियों से, ट्रम्प साहब और उधर कमला हैरिस, उनके बीच में थी डिबेट, और वो डिबेट को देखते हुए थोड़ा सा मूड माहौल हल्का सा डाइवर्जन लग रहा है, जो कि अब आपको सोशल मीडिया पे भी देखना शुरू हो जाएगा और न्यूज के ऊपर भी। पहला तो वो एक रीजन रहा। दूसरा रीजन जो सबसे ज्यादा, यूएस के अंदर आज रात में आएंगे महंगाई दर के आंकड़े, यानी कि महंगाई कितनी है, क्या बढ़ी है, कम हुई है, वो नंबर आज शाम में आने वाले हैं, और जिसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिल रहा है। और यूएस के बाजारों पे भी अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर्स थोड़ी सी पिटाई के साथ खुल रहे हैं। अब क्या होगा यूएस के अंदर आज क्लोजिंग, अगर महंगाई आंकड़े अच्छे आते हैं तो बाजार को कैसे सपोर्ट मिलेगा, और अगर महंगाई आंकड़े थोड़े कम हो जाते हैं कि भाई महंगाई कम होगी अमेरिका में, तो उसका असर हमारे को और आपको सबको नेगेटिव भी पड़ते हुए दिख सकता है बाजार में। ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रक्चर अभी वीक हुआ है आज की क्लोजिंग देने के बाद तमाम इंडेक्सेस में। तो कहां पे रखें नजर, क्या करें ऐसे माहौल में, क्या खरीदारी करने का ये मौका है या यहां पे खरीदारी नहीं करनी है, आपको थोड़ा इंतजार करना है, वो समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। और उसके साथ साथ आप तमाम लोग देख रहे होंगे कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल लगातार गिरता जा रहा है। अब ये जो गिरावट है इसको रुकना भी बहुत जरूरी है। देखिए, क्योंकि अगर कच्चा तेल गिरता जाएगा तो इसका मतलब क्या है, उसकी खपत कम है। अगर खपत कम है तो मतलब इंडस्ट्रियल और आउटपुट जो है वो इसको कम यूज कर रही है। इसका मतलब कि आउटपुट अगर कम आ रही है, इंडस्ट्री कम यूज कर रही है ऑयल जनरेशन चीजों को, तो आउटपुट कम होने की वजह से अर्थव्यवस्था पे असर आता है। हालांकि ये मंदी का एक संकेत है, ऐसा नहीं है कि इसी की वजह से मंदी आएगी। उधर ऑटो सेक्टर की जो बिकवाली आई है, आपने आज देखा होगा, वहां पर भी थोड़े से नंबर हल्के हुए। हल्के मतलब जो पहले की इन्वेंट्री थी वो ही नहीं बिक पा रही, तो नई इन्वेंट्री तो अलग ही बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, डोमेस्टिक लेवल पे यानी कि भारतीय बाजारों के गिरने का एक और बड़ा रीजन कि अदानी के केस को लेके हमारे जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी की डिमांड रखी है कि जो अभी रिसेंटली पिछले 1-2 महीनों में अदानी को लेके बड़े बड़े घोटालों का नाम आया है अमेरिका से, हिंडनबर्ग और उधर सेबी के चेयरमैन के ऊपर, तो उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बाजार में आई है एक नरमी। तो कहां रखनी है नजर, रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझते हैं फटाफट। पहला रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 के लिए कल है, क्योंकि एक्सपायरी। तो हमारी तो देखो आपको अब एक ही सलाह होगी कि अगर आप डरते हैं अभी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को निकालने में, उसके लेवल पे काम करने में, और जैसा कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे भी आपके साथ शेयर किया है कि 15 ट्रेड हमारा जो है चैलेंज प्रोग्राम, उसमें पार्ट बनिए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। वहां पे आपको 15 ट्रेड के सेटअप देते हैं, और क्या आप महीने के 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, इससे ज्यादा, ये भी नंबर बहुत ज्यादा है। यकीन मानिए कितने नंबर का परसेंटेज आप चाहते हैं अपने कैपिटल पे। उदाहरण के तौर पे अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं महीने का, और अगर आपको उसमें महीने का 10 से 20 हजार रुपए प्रॉफिट बनता है, तो ये बहुत ही शानदार प्रॉफिट है, और धीरे धीरे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ कई लोग थे और जुड़े भी हुए हैं जिन्होंने 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक मार्केट में लगाते हैं, और वो वहां पे 5%, 10% तो बहुत बड़ी बात है, 2-2%, 3-3% पे आराम से एंजॉय करते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे 15 ट्रेड चैलेंज के पार्ट में, सीखना चाहते हैं, प्लस 15 ट्रेड सेटअप भी पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे काम किया जाता है, तो फटाफट हमारे को ज्वाइन कीजिए। पूरे वीडियो में एक व्हाट्सएप का नंबर होगा जिसपे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो है 15 ट्रेड की यह है 4999 डिस्काउंट के बाद है, पहले यही फीस 10,000 होती थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अब निफ्टी 50 का सबसे पहला रेजिस्टेंस 24,975, यानी कि देखिए क्लोजिंग जहां पे देखे गया बाजार बिल्कुल सटीक लेवल पे देखे गया है 24,950 के आंकड़ों पे। तो फिलहाल के लिए पहला रुकावट का स्तर होगा 24,975, और ये कल सुबह जब हम देखेंगे महंगाई दर के आंकड़े अमेरिका से कैसे आते हैं, और जो डिबेट हुई है दोनों प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो बनने वाले हैं, जो इलेक्ट वोट जिनके लिए वोट जाने वाला है अमेरिका में, उनका क्या असर आता है, इनका असर हमें देखने को मिलेगा सुबह से भारतीय बाजारों में। 24,975 होगा पहला रुकावट का असर। इसको पार करने के बाद हम पहुंचेंगे दूसरे रेजिस्टेंस के पास, जो कि होगा 25,065 के। देखिए 25,000 के लेवल अब फिलहाल रेजिस्टेंस नहीं है, जैसे ही 25,000 के लेवल को बाजार ब्रेक करेगा, हमें 25,065 और 25,050 तक बाजार को आते हुए देख पाएंगे, और ये होगा दूसरा रुकावट का असर, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का लेवल। तीसरा रेजिस्टेंस होगा 25,130। अब देखिए कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो वहां पर पूरे दिन कहां पे रखनी है नजर, कैसे काम करना है, वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। तो वहां पर बने रहें। अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन करें, मगर
15 ट्रेड चैलेंज में सीखना चाहते हैं, प्लस 15 ट्रेड, दोस्तों कम नहीं होती, 15 ट्रेड काफी होती है। अगर हर ट्रेड में भी आप 5% का प्रॉफिट भी बना पाते हैं तो यकीनन आप देखेंगे आपका 15 ट्रेड के बाद तकरीबन आपका जो पैसा होगा वो डबल हो चुका होगा। ये समझने की बात है, प्लस आप सीख भी रहे हैं कि कैसे काम किया जाए, कैसे धैर्य रखा जाए। हमारे 15 ट्रेड चैलेंज जो हमने अभी शुरू किया था ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और आपके साथ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे ट्रेड के सेटअप शेयर करें, एनालिसिस को नहीं शेयर किया क्योंकि आप लोग हमारे उसके पार्ट नहीं है। जिन्होंने काम किया उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाया और सीखा कि कैसे बाजार में धैर्य रखा जाता है। अब सबसे पहला सपोर्ट निफ्टी के लिए कल के लिए 24,855 पहला सपोर्ट का दर्जा माना जाएगा। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे हल्का से बेरिश होते हुए देखेंगे। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव जरूर हुआ है क्योंकि 25,000 के हम नीचे बंद हुए, मगर ये भी मौका बन सकता है बाजार में एंट्री करने का, ध्यान रखें। दूसरा सपोर्ट है 24,820, यानी कि एक अच्छा सपोर्ट है बाजार के लिए। कल भी बताए थे जो सपोर्ट हमने आपको बताया था कि हमारी कोशिश होगी टुकड़ों में खरीदने के लिए, और आज देखिए वो सपोर्ट आए। हम तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो रहे क्योंकि अगर बाजार में पैनिक वाली सिचुएशन बनेगी तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके बाद बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। और आज जो बाजार को किया गया है वो दो न्यूज की वजह से, जैसे हमने बताया ग्लोबल और डोमेस्टिक में, है अदानी के ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की डिमांड। इन दोनों बातों की वजह से बाजार में थोड़े से हमें गिरावट और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली ऊपरी स्तर से, और ये कब तक चलेगी वो समझने की बात है। तीसरा सपोर्ट है 24,750, यानी कि आखिरी सपोर्ट कल के लिए रहेगा 24,750। इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं, बाजार 25,000 के नीचे क्लोजिंग करके गया है, थोड़ा सा बेरिश जरूर हुआ है, बट अगर कल बाजार 24,750 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे ट्रेंड हमें थोड़ा सा बदलते हुए दिख सकता है, बट क्या वो मौका बनेगा वो समझेंगे कल की वीडियो में। अब बात करते हैं सेंसेक्स का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले आप लोगों को बार बार चेतावनी कर रहे हैं कि हमारे नाम के फर्जी चैनल खुले हुए हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी और टेलीग्राम के ऊपर भी, तो उससे बचें। कैसे बचें ये देखिए। दोस्तों, केएनपी टीम हमेशा अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को अलर्ट करती है फ्रॉडस्टर से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे नाम का चैनल टेलीग्राम पे है नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से, आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, और वहां पे इस तरह के एक विज्ञापन दिए जाते हैं कि आप 2500 रुपए दीजिए, एक मंथ का सेटअप लीजिए, 30 डेज एक्स्ट्रा फ्री, 4,000 दीजिए, 15,000 बनाइए। इस तरह के अजीब गरीब विज्ञापन होते हैं। हम इस चैनल को आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सतर्क रहे, क्योंकि बीते दिनों में बहुत लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है जहां पर वो इनके फर्जीवाड़ों में फंसे हैं। तो आपसे बार बार हमारा निवेदन है कि अगर आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है तो वो है अब आपकी स्क्रीन पे, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडमार्क के साथ। ध्यान रखें, और इसको ज्वाइन करने का सबसे सही तरीका है आप हमारे YouTube के वीडियोस में जाएं, और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। तो यहां से ही क्लिक करके उसको ज्वाइन करें, इस तरह के फर्जीवाड़ों से बचें। और साथ के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है फर्जी चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से। देखिए, लोग बहुत सतर्क हैं, बहुत ज्यादा जो फ्रॉड करते हैं वो इन चीजों पे ध्यान रखते हैं, लोगो कॉपी कर लेते हैं, नाम को मतलब हूबहू कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस नंबर से कांटेक्ट करता है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 8003539067, हम रिपीट करते हैं 8003539067, तो अलर्ट रहें। बहुत लोग यहां पर फर्जी का शिकार हो चुके हैं, फर्जीवाड़े का शिकार हो चुके हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल आप लोगों के लिए, तो सीधा हमारे YouTube के पेज पर जाएं और वहां पे किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का, तो यहां से ही ज्वाइन करें, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको जैसे हमने बताया उसी तरीके से देखेंगे। तो फिलहाल सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस है पहला कल के लिए 81,660। देखिए, साइकोलॉजिकल और डेटा दोनों के बेसिस पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। शाम के वक्त बाजार ने कोशिश जरूर कर दी इसको ब्रेक करके सस्टेन करने की, बट फेल हुआ। तो फिलहाल ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है सेंसेक्स के लिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 81,885, यानी कि 82,000 को ब्रेक करने से पहले हल्की हल्की हमें रुकावट देखने को मिलेगी।
और वो होगी 81,885 के आंकड़े बाजार के लिए। जैसे ही बाजार 81,885 के आंकड़े को ब्रेक करेगा तब हम तैयारी करेंगे 82,000 को ब्रेक करके 82,100 के लेवल तक पहुंचने में, यानी कि वही लेवल जहां से आज हमें बाजार को गिरते हुए देखा गया है। तो बाजार के लिए तीनों रेजिस्टेंस रहेंगे कल, यानी कि नई तेजी अब हम उम्मीद करेंगे कब, जब हमें 10 तारीख यानी कि बीते मंगलवार के जो डे हाई के लेवल थे उसको ब्रेक करके जब तक बाजार क्लोजिंग नहीं देता तब तक नई तेजी की अपेक्षा नहीं रखना। सेंसेक्स में ध्यान रखिएगा इस बात का। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 81,420 के आंकड़े, यानी कि यहां पर अगर बाजार आता है तो देखा जा सकता है अगर बाजार बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, अन्यथा ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। छोटी मोटी यहां से आपको खरीदारी देखी जा सकती है। अच्छी सपोर्ट 81,340 के आंकड़े, जैसे ही बाजार 81,420 के आंकड़े को तोड़ेगा हमें बाजार में 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी और वो बाजार को 81,340 तक लेके जा सकती है। तो ये होगा पहला सपोर्ट का, दूसरा सपोर्ट का लेवल और अच्छा सपोर्ट का लेवल। बट लास्ट सपोर्ट कल के लिए है 81,250। जैसा कि आज हमने बताया 81,650 के नीचे की क्लोजिंग ज्यादा नेगेटिव है बाजार के लिए, वैसे ही कल 81,250 के नीचे की क्लोजिंग ज्यादा नेगेटिव रहेगी बाजार के लिए। अब निफ्टी बैंक आलसी घोड़े ने तेजी करने की कोशिश करी थी, लगा था कि 51,500 के ऊपर बाजार जाते हुए हमें शायद दिखेगा, बट 51,420 पे जाके आज रुका। वही लेवल जो कि हम बार बार बताते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि 15 ट्रेड चैलेंज रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है और वहां पे 15 ट्रेड का सेटअप आपके साथ शेयर किया जाता है, सिखाया भी जाता है कि क्यों करा जा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ताकि आप पढ़ें समझें। कुछ हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सेशन में हम कुछ किताबों का भी चर्चा करें, कुछ किताबों के बारे में भी पढ़ा जाए, उनके बनी अंदर स्ट्रैटेजीज को समझा जाए और आप लोगों को दिखाया जाए कि कैसे किताबों में लिखी बातों को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आप एक अच्छे खासे ट्रेडर और अच्छी खासी स्ट्रैटेजी को समझ सकते हैं। तो फटाफट जाके 15 ट्रेड को ज्वाइन कीजिए। और जैसा हमने बताया दोस्तों, यहाँ पे हर ट्रेड में ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 4 से 5% से 10% के बीच का, मतलब हम कहते हैं 2.5% से लेके 5% तक का प्रॉफिट पहले कुछ ट्रेड में करिए, उसके बाद 5 से 10% का और उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिए। ये तमाम बातें जब आपके साथ एक कॉन्फिडेंस होता है, आप एक लोगों के साथ काम करते हैं तो आपके अंदर बिल्ट होता है और धीरे धीरे आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, फटाफट जाके ज्वाइन कीजिएगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए गिरावट जरूर बढ़ी है 51,000 के नीचे, मगर आखिरी के मिनटों में बाजार ने 51,000 के बेहद करीब जाके जो क्लोजिंग दी है वो एक अच्छे संकेत तो जरूर है, मगर ओवरऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर हल्का सा नेगेटिव है, जैसे जैसे 51,250 के नीचे की क्लोजिंग दे रहा है, ये चीज ध्यान रखना। तो पहला रेजिस्टेंस है 51,075 के आंकड़े कल के लिए। आज एक्सपायरी था, हमने निफ्टी बैंक के लिए आप लोगों के साथ, या बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक को ही था, आप देखेंगे जाके अगर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर तो वहां पे शेयर किया था और देखिए क्या शानदार लेवल आए थे वहां से निकल के जो हमारे लेवल से बताए हुए। अब इस तरह के लेवल हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर नहीं करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे सिर्फ तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल, कोई न्यूज कोई डेटा। बट अगर आपको चाहिए सटीक एनालिसिस, पढ़ना है, समझना है, देखना है, जानना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो व्हाट्सएप का नंबर हमने शेयर किया और वीडियो में भी शेयर किया हुआ है आपके साथ, इस पे कांटेक्ट करें। रजिस्ट्रेशन फीस है 4,999। हमेशा आपको बताया दोस्तों रजिस्ट्रेशन बहुत लिमिटेड होती है, सीट्स लिमिटेड होती है, फटाफट बढ़ जाती हैं, तो वहां पर आप ध्यान रखें, देरी करेंगे आपका नुकसान होगा। दूसरा रेजिस्टेंस 51,185 के आंकड़े बाजार के लिए, 51,185 है दूसरा रुकावट का स्तर बाजार के लिए। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा हमें एक हल्की फुल्की यहां से तेजी देखने को मिलेगी और वो बाजार को लेके जाएगा तीसरे और इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रेजिस्टेंस यानी कि 51,250। अब निफ्टी बैंक में तेजी की संभावना तभी होगी जब हमें 51,250 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी, तब तक क्या करना है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति से काम करना है। तो सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 50,890। देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, हम साफ साफ आपको बता रहे हैं, सपोर्ट जरूर है डेटा के बेसिस पे, बट बहुत अच्छा सपोर्ट अगर बाजार में गिरावट आती है। आज जैसा हमने बताया कि अमेरिका के अंदर महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर कुछ भी गलत सलत आता है डेटा तो उसकी वजह से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और वो बाजार को ला सकती है 50,650 के आंकड़ों के आसपास, यानी कि पहला एंट्री का लेवल निफ्टी बैंक के लिए। मगर ध्यान रखिएगा तभी एंट्री कीजिएगा जब कैंडल यहाँ पे सस्टेन करती है कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। लास्ट सपोर्ट होगा 50,550 कल के लिए, यानी कि हमारे आने वाले बृहस्पतिवार के लिए बैंक निफ्टी में लास्ट सपोर्ट 50,550। अब फटाफट फिर निफ्टी के लिए
निफ्टी में देखिए हमने सुबह से ही गिरावट देखी थी, बाद में रिकवरी भी देखी आखिरी के घंटे में, मगर वो इतनी शार्प रिकवरी नहीं थी जितनी बाकी इंडेक्सेस के अंदर हमने रिकवरी तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ फिर निफ्टी के अंदर हमने उतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी जितनी बड़ी हमने बाकी इंडेक्सेस में देखी। मगर यहाँ पर आपको सतर्क रहना है, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट फिर निफ्टी का पता है, उससे पहले लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहला रेजिस्टेंस है 23,650 के आंकड़े, यानी कि बाजार जब तक इसे ब्रेक नहीं करेगा और सस्टेन नहीं करेगा इसके ऊपर, तो नई तेजी की उम्मीद मत कीजिएगा आप, नहीं तो ट्रैप हो सकते हैं। और अच्छी तेजी 23,740 या फिर 23,650 के ऊपर की क्लोजिंग होने दीजिए, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम फिर निफ्टी में दोबारा देखने को मिलेगा। रनिंग मार्केट में 23,740 हमारा प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा। ये वही लेवल है जहां पर हम लगातार 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं इसको ब्रेक करने की, बट फेल हो रहे हैं। तो 23,740 एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग का दर्जा है फिर निफ्टी के लिए। तीसरा है 23,865, यानी कि खुला नीला आसमान शुरू होगा जब बाजार 23,865 के ऊपर तक जाने की कोशिश करेगा। कब? 23,740 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने के बाद। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 23,550 के लेवल। बाजार में इमीडिएट सपोर्ट अगर आता है तो आज भी आया था, वहां से हल्की फुल्की हमें तेजी देखने को मिली आखिरी के टाइम में। तो 23,550 फिलहाल के लिए, यानी कि आज की जो क्लोजिंग रही है बुधवार की, वो लेवल है पहला सपोर्ट का दर्जा। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो हम इंतजार करेंगे 23,480 के लेवल तक, 23,480 रहेगा बाजार के लिए दूसरा सपोर्ट। और लास्ट सपोर्ट है कल के लिए 23,420। बस अगर 23,450 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, दूर रहेंगे, थोड़े दिन बाजार से विश्राम करेंगे, आराम करेंगे, तब तक सीखने के ऊपर कोशिश करेंगे, 15 ट्रेड चैलेंज का पार्ट बनने की कोशिश करेंगे आप लोग भी हमारे साथ। हमें भी अच्छा लगेगा आपको समझाने में, बताने में और सिखाने में। तब तक अपना रखें ध्यान, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा और अपने आपको तो आप सब्सक्राइब कीजिए ही, अपने फैमिली फ्रेंड को भी शेयर कीजिए चैनल के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।